ये देखिए जैसे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x। देखो अगर दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना है। सबसे पहले ये चेक करिए कि साइन 7x कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। देखो पावर 8 लगा हुआ है, तो ये फंक्शन देखो क्या है, f(x = sin 7x) है। अगर 8 लगा है, x की जगह -x रखिए, तो ये आपका f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा, -f(x) आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो गया। अब यह इसका मतलब जब f(x) = sin की पावर 7x, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। जब ऑड फंक्शन हो गया तो यह एक बात याद रखिएगा, अगर ऑड फंक्शन है तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यही आंसर क्या होगा, 0 होगा। देख लीजिए, अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैं आप लोग देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन 2 में आपसे मैं कभी ऐसे कह देता हूं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन जैसे -a to a कह दीजिए, -a to a। अब ऐसे कह दिया हो, x³ साइन की पावर 12x। अब ये देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लिमिट -a to a है। सबसे पहले ये फंक्शन देखिए आ रहा है कि इवन है, f(x = x³ sin 12x। तो सबसे पहले x की जगह -x रख लीजिए, तो ये हो जाएगा -x का होल क्यूब, ये हुआ साइन की पावर 12 -x। ये तो साइन माइनस का प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 12 पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस साइन क्यूब यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, -f(x) आ जाएगा। तो -f(x) का मतलब क्या हुआ, फंक्शन f(x) ऑड फंक्शन है। और एक बात समझ लीजिए, अगर ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx। f(x) के स्थान पर कौन सी वैल्यू है, x³ sin 12x dx। ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके।